हम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस करना शुरू करें उससे पहले एक दो इंपॉर्टेंट बातें। हम जो क्वेश्चन पेपर अभी डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पर हम पैटर्न देखेंगे कि हमारे एग्जाम में किस तरह का पैटर्न आता है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितना थियरी आता है, कितना प्रैक्टिकल आता है, उसके लिए जो हम बेस लेंगे वो दिसंबर 2023 का पेपर ले रहे हैं। दिसंबर 2023 में न्यू सिलेबस का जो पहला अटेम्प्ट हुआ था उसको हम बेस लेते हुए यहां पर अभी सारा डिस्कशन करेंगे। अब क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है, हो सकता है ये पीडीएफ आपके पास ना हो, हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली चाहें तो आईसीएसआई की वेबसाइट से भी इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा हमने इसको ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया था। और अगर आपको किसी भी कारण से ये पीडीएफ नहीं मिला है तो आप जो है मुझे डायरेक्टली भी मैसेज छोड़ सकते हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और जो इवन यूट्यूब के भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने अलग अलग वीडियोस में कई बार अपना डायरेक्ट नंबर शेयर किया है। ठीक है, तो फिलहाल ये हम जो है आपके साथ शेयर कर दिया है हमने। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या था। अब जानते हैं कि हमारा जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसका वेटेज कितना है, 60 मार्क्स है। तो यहां पर जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 बेसिकली किसका अब शुरू होगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, और पार्ट 2 जो होगा वो किसका होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, 6, मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जो हमारे इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। अब 6 क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि जो हमने अभी 31 चैप्टर्स देखे हैं उसमें से सिर्फ किसी 6 चैप्टर पे ही क्वेश्चन आएगा, ना 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 ना, हर एक क्वेश्चन के सब पार्ट्स होंगे। मतलब कहने को तो क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स का है, लेकिन अभी जैसे हम डिस्कस करेंगे देखेंगे उसके 3 सब पार्ट्स हैं, तो हर एक क्वेश्चन के कुछ सब पार्ट्स होंगे। और कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होती है। जैसे एक चॉइस का तो क्या तरीका होता है कि आपको एग्जामिनर बोल दे कि देखो ये टोटल 8 क्वेश्चन है, इसमें से कोई 6 कर दीजिए, ये भी एक चॉइस का तरीका है। ये तरीका जो है स्टूडेंट के फेवर में होता है, क्योंकि फिर कोई बच्चा जो है कोई चैप्टर छोड़ के भी जाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो चैप्टर छोड़े हुए हैं उन वाले क्वेश्चन को वो चॉइस में हटा सकता है। लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट नहीं चाहता कि हम कुछ भी छोड़ के जाएं, तो इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, आंसर ऑल क्वेश्चंस। और इसमें आप देखोगे चॉइस है, लेकिन चॉइस जो है वो इंटरनल है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 और 2A, इन दोनों में से कोई एक कर दो। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि मैंने इशू ऑफ शेयर टॉपिक छोड़ दिया। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि चलो अब तो बेसिक सा टॉपिक है, क्या ही इंस्टीट्यूट पूछेगा, मान लो हमने छोड़ दिया। और अगर इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन नंबर 1 में कर दिया, जो कि अब देख रहे हैं कंपलसरी क्वेश्चन है, तो वहां पर बच्चा फंस जाएगा। हम छोड़ कुछ नहीं सकते। हाँ, किस्मत से कभी ऐसा हो जाए कि हमने जो छोड़ा वो चॉइस में निकल गया, लेकिन इंस्टीट्यूट का बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं है कि आप कुछ भी यहां पर एग्जाम में आए और बिना प्रिपरेशन के आए। इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप हर एक चैप्टर को अच्छे से तैयार करके आए, ठीक है ना। ये चलो हम देखेंगे भी, जब हम सिलेबस करेंगे तो हमारा पूरा अच्छे से यही मोटिवेशन और ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम अच्छे से पूरा सिलेबस ही करके जाएं। फिलहाल टोटल कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। पार्ट 1 किसका होगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। इसका मतलब पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन अभी हम देखेंगे सबका मिला के एग्रीगेट नंबर कितना होगा, एग्रीगेट वेट कितना होगा, 60 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक काफी अच्छा सा लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है हमें, हालांकि इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है। ये इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें प्रो राटा और फॉरफीचर इन सब की बातें हो रही हैं। ये इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सब पार्ट्स हैं। पहला पार्ट यहां पर जो है ए पार्ट, 8 मार्क्स का है, और क्या मांगी गई है, जर्नल एंट्रीज मांगी गई है। जब वो हमसे जर्नल मांग रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसका जो ए पार्ट है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसका बी पार्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें इसने हमसे एक बैंक अकाउंट मांगा हुआ है। बैंक अकाउंट मांगना भी एक कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थियरी क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क्स का है। फिर इसका जो सी पार्ट है, इसमें इसने हमसे सिक्योरिटीज प्रीमियम को लेकर जो उस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हमसे मांगी है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का जिक्र हम देखेंगे अलग अलग चैप्टर्स में, कई बार हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में करेंगे। इसका जो सबसे डिटेल्ड जिक्र हम करते हैं वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करके एक चैप्टर है, वहां पर करते हैं। उसका यूज वहां ज्यादा होता है। हालांकि इशू ऑफ शेयर्स में भी हम इसका डिस्कशन करते हैं। हम डिस्कशन कहीं भी करें, हम करके जाएंगे, और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम उसे लिख के भी आएंगे ऑफ कोर्स। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसका जो सी पार्ट है ये थियरी क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो हमें इतना तो पहचान जाओगे ना कि ये थियरी क्वेश्चन है। थियरी प्रैक्टिकल में डिफरेंस समझते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के यहां पर 3 पार्ट्स हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट।
इसका ए पार्ट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं प्रैक्टिकल को पी से रिप्रेजेंट करता हूं। इसका बी पार्ट भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और सी पार्ट एक थियरी क्वेश्चन है। ये जो आया हमारा, ये कितने मार्क्स में आया? 8 मार्क्स में। इसका बी पार्ट जो है वो कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। और जो इसका सी पार्ट है अगर आप देखोगे वो 4 मार्क्स का है ना, ये लिखा हुआ 4 मार्क्स लिखा हुआ। तो इतना डिस्कस करने के बाद ये समझ में आता है कि जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये एक कंपल्सरी क्वेश्चन है। ये क्या है? एक कंपल्सरी क्वेश्चन है, चॉइस नहीं है। अगर मान लो कोई बच्चा इश्यू ऑफ शेयर्स छोड़ के जाता है तो ये क्वेश्चन भी उसको त्यागना पड़ेगा, मतलब वो इसे नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा। 15 नंबर जो हैं, हालांकि इसमें जो सी पार्ट है एक थियरी क्वेश्चन है, वो तो शायद बच्चा अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन जो पहले 2 पार्ट हैं इशू ऑफ शेयर का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसने पूछा और कंपल्सरी क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका एक ए पार्ट है। ये नंबर्स देख के लग रहा है कि हाँ ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बी इसका एक फर्स्ट पार्ट है, इसका भी एक सेकंड पार्ट है और ये भी आप देखोगे आपसे जर्नल एंट्रीज वगैरह मांगी है, मतलब ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है, थियरी क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद यहां पर हम देखते हैं इसका फिर एक सी पार्ट है और ये सी पार्ट देख के भी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। और आप अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे 3 पार्ट्स हैं, ए, बी और सी। मैं वापस से दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां से शुरू हुआ, इसका ए पार्ट है। ये क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं था, दिखने में लेंथी लग रहा है, लेकिन जब आप रेशियो कर लेंगे तो आपको लगेगा अरे बड़ा सिंपल टॉपिक पूछा है उसने, सिंपल क्वेश्चन पूछा है। कितने मार्क्स का है ये? 5 मार्क्स का है। तो मैं साथ साथ लिखते चलता हूं। हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका ए पार्ट आपने देख लिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। फिर इसका एक 2 का बी पार्ट है, उसमें 2 सब पार्ट्स हैं। 2 के बी में कितने सब पार्ट्स हैं? 2 सब पार्ट्स हैं। ये रहा फर्स्ट और सेकंड, और इन दोनों का वेटेज अगर आप देखोगे 2 + 3, मतलब ये भी 5 मार्क्स का है। ठीक है, और ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है, 5 मार्क्स का है। मैं इसका फर्स्ट सेकंड नहीं लिख रहा, दोनों ही डिबेंचर के क्वेश्चंस हैं, पर दोनों का आप देखोगे प्रैक्टिकल पूछा है इंस्टीट्यूट ने। उसके बाद फिर यहां पर सी पार्ट जो है ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये भी 5 मार्क्स का है। अभी तक आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिकल पर ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, अगर मैं पास्ट का इतिहास उठा के देखूं तो हमारा इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि प्रैक्टिकल पेपर में भी भर के थ्योरी पूछता है। ठीक है, मतलब कभी कभी थ्योरी पे कम वेटेज होती है, लेकिन अक्सर देखा है कि थ्योरी को भी वो ठीक ठाक पूछ लेता है किसी भी प्रैक्टिकल पेपर में। हालांकि फ्यूचर में हम इस बात को भी दिमाग में रख के जाएंगे कि हमारे एग्जाम में थ्योरी पर भी फोकस ज्यादा किया जा सकता है। तो जब हम अपनी क्लासेस करेंगे तो हम प्रैक्टिकल और थ्योरी पर बहुत अच्छे से दोनों पर ही फोकस करते हुए चलेंगे। ठीक है, बट अभी ये 2 क्वेश्चन देख के लगता है कि 30 में से 15-15 हो गया ना, 30 में से 26 नंबर का प्रैक्टिकल है अभी तक फिलहाल जो लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को भी अगर आप देखोगे तो यहां पर जो इसका ए पार्ट है 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। साफ साफ दिख रहा है आप मैं मान के चल रहा हूं कि आप समझ पाते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन सा होता है और थियरी क्वेश्चन कौन सा होता है। अच्छा, बी पार्ट देखेंगे, ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही लग रहा है 5 मार्क्स का। और सी पार्ट अगर हम देखेंगे ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लग रहा है, मतलब देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी तीनों पार्ट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है। तो आइए जरा इसके लिए भी लिखें क्वेश्चन नंबर 3। प्रैक्टिकल 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 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स। अब आइए एक और बात हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, जो मैंने पहले 3 क्वेश्चंस अभी आपके साथ डिस्कस किए, डिस्कस मतलब उनका सिर्फ एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया, इन तीनों को मिलाकर 45 नंबर का पेपर हो गया। इसका मतलब अभी हम देख पा रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं वो हर एक क्वेश्चन 15-15 नंबर का आ रहा है, लेकिन 15 नंबर का एक सोलो क्वेश्चन नहीं है, उसके अंदर ही उसके फर्दर सब पार्ट्स हैं।
एक क्वेश्चन में, दो क्वेश्चंस में 5 मार्क्स के सारे सब पार्ट्स हैं, और पहले क्वेश्चन में एक जो सब पार्ट वो 8 नंबर का हुआ। मतलब ये कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर कई सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। अगर हम ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 में हालांकि एक ही चैप्टर से पूछ लिया ऑलमोस्ट सब कुछ, लेकिन कवर तो यहां पर भी 3 क्वेश्चन किए जा सकते थे। मतलब अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो पहले 3 क्वेश्चन में 9 चैप्टर्स कवर कर सकता है। और जो एक और बात यहां पर खास ध्यान देने वाली है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 जो 15 मार्क्स का है, ये भी कंपल्सरी क्वेश्चन ही है, कोई चॉइस थोड़ी है इसमें। और यहां पर भी अगर हम देखें, ये भी 15 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन है। इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने इन 3 क्वेश्चंस में किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हो, अगर आप नहीं करके गए उसको, तो एग्जाम में उसका बलिदान देना पड़ेगा। मतलब नंबर आपके वहां पर फिर जाएंगे। तो हम तभी आप देख रहे हो कोई चैप्टर ना छोड़ ही नहीं सकते। बच्चा मुझसे अक्सर कहता है कि सर ठीक है, अब तो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। जैसे मान लो एग्जाम पास आते ना, उसके 1 महीना पहले मुझे इतने कॉल्स आते हैं कि सर अब थोड़ी काम की बात कर लो। मैंने कहा अभी तक मैं कौन सी बेकार बात कर रहा था, अभी तक भी काम ही की बात कर रहे थे। कहते सर अब ये बता दो ना कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से अनइंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा ज्यादा जिद करता है, ठीक है मैं थोड़ा सा शेयर कर लेता हूं, लेकिन ये एक साथ में डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि जो आपको लग रहा है कि अनइंपॉर्टेंट है, या जो मुझे लग रहा है कि पास्ट के ट्रैक को देखकर कि अनइंपॉर्टेंट है, पर इंस्टीट्यूट इस बात पे बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने कहा ना पीछे कि ईसॉप करके जो चैप्टर था, पहले इंस्टीट्यूट ने पुराने से पुराने सिलेबस में 4 5 6 अटेम्प्ट तक नहीं पूछा, फिर एक 3 बार लगातार पूछ लिया। अब क्या कहोगे आप? ठीक है, तो हमें तो सभी कुछ करके जाना है, ठीक है ना। तो अब जैसे यहां पर आप कोई भी उठा लो, अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, ठीक है, ये बोनस शेयर का चैप्टर, बोनस शेयर का क्वेश्चन है। बोनस शेयर हमारा 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाता है। बोनस शेयर का चैप्टर हमारे सिलेबस में है, 2 से 3 क्लास में खत्म, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, उसकी फ्रीक्वेंसी किसी और चैप्टर के मुकाबले में, से कंसोलिडेशन या इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर, उसके मुकाबले में कम है। अब बच्चे को लग सकता है कि अरे तो बहुत कम आता है, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट छोड़ के बीच में कभी कभी एक बार आ जाता है, तो अब तो उसको छोड़ ही सकते हैं। लेकिन अगर आ गया, जैसे कि यहां पर आ गया, तो फिर 5 नंबर गंवाने पड़ेगा ना अगर छोड़ दिया तो। छोटा सा टॉपिक है, तो छोटे टॉपिक को तो मैं कहूंगा बिल्कुल हिट लिस्ट पे रखो, क्योंकि वो आते हैं तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप बोनस इशू कर लोगे ना, तो आप देखोगे यार ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए। और ये भी कभी गलती मत करना कि आपको लगे कि अच्छा ये टॉपिक सर ने कहा था कि कभी कभी आता है, तो पिछले 4 अटेम्प्ट छोड़ के अब आ गया तो अब आगे नहीं आएगा। ना 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 ना, ये गलती मत करना। इंस्टीट्यूट ये भी कहीं ना कहीं आपने सोच लिया कि अच्छा 4 बार नहीं आया, अब एक बार आ गया, अब अगली बार नहीं आएगा, ये मान लो अगर आप, तो वो अगली बार भी इंस्टीट्यूट पूछ लेगा। कुछ भी नहीं पता, कोई पैटर्न है ही नहीं, सिंपल सा फंडामेंटल ये है। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वो क्वेश्चन है जिसमें इंटरनल चॉइस है। जैसे मैं आपसे पहले बता रहा था ना कि हमारे इस पेपर में इंटरनल चॉइस भी आएगी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए ऊपर एक लाइन लिखी है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ ईदर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4A। मतलब इस क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक सिंपली क्वेश्चन नंबर 4 है और एक क्वेश्चन नंबर 4A है। इन दोनों में से मुझे कोई एक अटेम्प्ट करना है। मतलब या तो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स अटेम्प्ट कर लें, या क्वेश्चन नंबर 4A के सारे पार्ट्स अटेम्प्ट कर लें। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पहले, तो इसका जो A पार्ट है साफ साफ दिख रहा है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, और कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। फिर इसका बी पार्ट देखिए, ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये भी कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। और फिर सी पार्ट देखेंगे, वो भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये भी कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 3 पार्ट्स हैं, ए बी और सी, और ये तीनों ही अगर आप देखें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये भी 5 मार्क्स ईच। लेकिन यहां पर हमें एक चॉइस मिल गई है, कहता है आप या तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए या फिर आप क्वेश्चन नंबर 4A कर लीजिए। मतलब या तो आप ये 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए, और या फिर आप क्या कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4A कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A को अगर आप देखेंगे तो यहां पर तीनों ही क्वेश्चंस थियरी है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों दिख रहा है ना साफ साफ थियरी क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब अब यहां पर कहीं जाके थियरी क्वेश्चन आया, और इसके भी 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इसके तीनों ही क्वेश्चंस थियरी क्वेश्चंस हैं, और ये जो है ये 5 मार्क्स के हैं।
अब मैं जो आपसे बात कह रहा था ना कि हमें कोई चैप्टर नहीं छोड़ के जाना, अब देखो यहाँ पे अगर किसी बच्चे की किस्मत अच्छी है, जैसे कई बच्चे पता है क्या करके चले गए, कंसोलिडेशन, एक मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा क्लासेस का टॉपिक है, तो कुछ बच्चों ने कंसोलिडेशन छोड़ दिया, वो करके ही नहीं गए। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय चांस इसका जो ए और बी पार्ट है, ये दोनों ही क्वेश्चन कंसोलिडेशन के हैं, मतलब 10 नंबर का कंसोलिडेशन पूछा गया। यहां पर 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए कंसोलिडेशन के, वो हो सकता है 10 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि कंसोलिडेशन का जनरली जो हैवी क्वेश्चन बनता है अगर किसी भी चैप्टर से, तो कंसोलिडेशन उसका एक बड़ा दावेदार है, मतलब इस चैप्टर से ज्यादातर एक बड़ा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यहां तो चलो ठीक है, किसी बच्चे ने अगर कंसोलिडेशन छोड़ दिया फॉर एग्जांपल, तो क्वेश्चन नंबर 4 की जगह वो 4A कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसकी थियरी भी अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसे ही मान लो किसी बच्चे ने कैश फ्लो स्टेटमेंट छोड़ दिया, तो क्वेश्चन नंबर 4A का जो सी पार्ट है, ये बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट का, हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहली क्लास में ही हम कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो मतलब हम तो फिर भी बहुत अच्छे से लेवल लेके जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पहली क्लास में हो जाने वाला क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। तो किसी बच्चे को अगर मान लो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता, तो लेकिन उसके लिए फिर थियरी फिर आनी चाहिए। तो 4 और 4A में आप देखिएगा, तीनों जो क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स हैं वो प्रैक्टिकल है, और क्वेश्चन नंबर 4A में तीनों ही पार्ट्स थियरी है। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, अगर हम कोई भी चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये तो चलो ठीक है, इस बार कंसोलिडेशन का क्वेश्चन जो है इसमें आ गया, लेकिन ये भी तो चांसेस है कि क्वेश्चन नंबर 1 या 2 या 3 जो कंपल्सरी क्वेश्चन है कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, उसमें डाल दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ के जा सकते, और सिंपली किस्मत मानिएगा अगर मान लो आपका छोड़ा हुआ चैप्टर चॉइस में निकल जाए, सिंपली वो लक है, वो वहां पर बहुत बड़ा एक रिस्क है। तो हम कोई भी चैप्टर जो है छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। चलिए, अब हम जो 60 नंबर जो हमने देखा, हमने ये देखा कि 4 क्वेश्चन आते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, देखा जाए तो 4 क्वेश्चन हैं, और चारों ही क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के हैं, मतलब 15 इंटू 4 60, है ना, यही हुआ, यही बाइफर्केशन हुआ। तो 4 क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरनल चॉइस होगी, हमें उन दोनों में से कोई एक करना होगा। अब मेरा अगर प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करूंगा, भाई मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है। ऐसे बच्चे जिनका प्रैक्टिकल अच्छा है, हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई हमें इतने आवर्स पढ़ने हैं, मैं प्रैक्टिकल की भरपूर प्रैक्टिस करवाऊंगा, और थियरी भी करेंगे, ऐसा नहीं, दोनों पे हम अच्छे से अपना फोकस देके जाएंगे। लेकिन अगर मान लो हमारा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, जो हो जाएगा डेफिनेटली अगर आप सारी क्लासेस अच्छे से देखते हैं, तो उस केस में आप देखिए कि आपका सिर्फ एक ही थियरी क्वेश्चन यहां पर अटक रहा है, ये वाला बस। मतलब आप अगर चाहें तो आउट ऑफ 60 56 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जानते हो प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, नंबर नहीं कटते। अगर आपका पूरा क्वेश्चन ठीक है, तो थियरी की तरह उसमें कोई नंबर नहीं कटेगा, पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है पूरे 5 मिलेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है पूरे 10 मिलेंगे, कहीं कोई कटौती होती ही नहीं उसमें। लेकिन अगर मान लो कोई थियरी क्वेश्चन होगा, तो थियरी क्वेश्चन होगा ना, एग्जामिनर भी माइंड सेट करके बैठा है, अच्छा 5 नंबर का थियरी क्वेश्चन है, चल यार 4 दे देते हैं, चल यार 3 दे, मतलब डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ आंसर क्या है। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर बहुत अच्छी है तो पूरे 5 भी मिलते हैं। भाई मेरे, जैसे मैंने बताया, मेरे फर्स्ट ईयर अकाउंटेंसी के पेपर में 100% मार्क्स आए थे, तो पूरे का पूरा प्रैक्टिकल थोड़ी था, उसमें थियरी भी थी। पर अगर थियरी आपने क्वालिटी लिखी है तो उसमें भी पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ देखूं ना, थियरी वाले क्वेश्चन में पूरे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन होता है उसमें पूरे नंबर मिलते हैं। आप ही देखिए ना, अगर मान लो आप कोई लॉ का पेपर अगर अटेम्प्ट करके आते हैं, या कभी भी कोई भी आपने थियरी पेपर अटेम्प्ट किया, अगर आपने 5 नंबर का एक थियरी क्वेश्चन लिखा है, आप जब अपने खुद के नंबर लगाते हो तो भी आप पूरे नहीं लगाते, आपको भी विश्वास है कहीं ना कहीं तो 1-1.5 नंबर एग्जामिनर काट ही लेगा। और जहां आपके थियरी क्वेश्चन की क्वालिटी में थोड़ी भी गिरावट हुई, मतलब थोड़ा भी बेकार क्वेश्चन हुआ, तो एग्जामिनर 1.5-2 नंबर से ऊपर नहीं देता है। बहुत विरले क्वेश्चन होते हैं जहां पर थियरी क्वेश्चन में एग्जामिनर पूरे के पूरे 5 नंबर दे दे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश तो यही करूंगा, अगर मान लो अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, मेरी भी एडवाइस यही रहेगी कि सारा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करके आना। 60 में से 56 का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन हाँ अगर मान लो मेरी थोड़ी थियरी भी स्ट्रांग है फॉर एग्जांपल, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मुझे जो थियरी वाले क्वेश्चन है ये तो मैं पूरा का पूरा थियरी कर दूंगा, तो 15 नंबर की थियरी ये अटेम्प्ट हो गई। और क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 नंबर की कंपल्सरी थियरी है वो तो मुझे अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी, तो कितना हो गया 19। तो 60 में से 19 नंबर की थियरी मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकता हूं,
इसका मतलब अगर मेरा थियरी भी स्ट्रांग है फिर भी मुझे 41 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। मतलब इसके बिना तो कोई और चारा ही नहीं है। 41 नंबर का 41 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसे बच्चे जो जो प्रैक्टिकल से जी जाते हैं, उनको लगता है कि प्रैक्टिकल मुझे हमसे होगा नहीं, यकीन माने अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे प्रैक्टिकल से ज्यादा वर्थवाइल कुछ भी नहीं है। बहुत स्कोरिंग रहता है उसमें, कहीं कोई मार्क्स की कटौती नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें टाइम चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी की अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि थ्रू आउट द सिलेबस आपको बहुत बेहतर तरीके से करवाऊं। अब आइए एफएम का एक बार कंटेंट देख लेते हैं, एफएम का पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। तो अब आप ऐसा करें, इसी के नीचे ना आप एक हेडिंग डालिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके भी देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वेटेज कितना है? 40 मार्क्स है। अच्छा, जब हमने ये क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना शुरू किया था तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 6। तो पहले 4 क्वेश्चंस तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हो गए, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हैं। और क्योंकि एफएम का जो वेटेज है वो 40 मार्क्स है और 40 मार्क्स के 2 ही क्वेश्चन है, इसका मतलब 20 मार्क्स ईच, मतलब 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 20 मार्क्स के होंगे। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए पार्ट 1 था, ये कौन सा अब शुरू हो गया यहाँ पर? पार्ट 2। पार्ट 2 मतलब अब एफएम की बात हो रही है। अब एफएम का जो पहला क्वेश्चन है, अब देखिए एक ठीक ठाक लेंथी क्वेश्चन आया, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। और आप देखोगे ये क्वेश्चन ही लगभग 2 पेजेस में जा रहा है। क्वेश्चन की लेंथ से कभी भी नहीं घबराना है। कई बार क्वेश्चन में कई सारी फालतू बातें लिख दी जाती हैं, काम की बातें उसमें कुछ ही होती हैं, बस बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकली एक दबाव पड़ता है कि क्वेश्चन बहुत लेंथी है। इस क्वेश्चन को जब आप मेरे साथ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन कर लेंगे, ये क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसमें 3 चीजें पूछी गई हैं। एक 10 नंबर का एक यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और 2 रिक्वायरमेंट्स 5 मार्क्स की हैं, लेकिन है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही। तो हम यहां पर अगर क्वेश्चन नंबर 5 के आगे लिखें, इसके 3 पार्ट्स हैं, ए, बी और सी। और जैसे हमने देखा इसके तीनों ही पार्ट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। और जो इसका ए पार्ट था वो 10 मार्क्स का था और जो बी और सी पार्ट है वो 5 मार्क्स के हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, वो कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का हो गया। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन कंपलसरी है। कंपलसरी का क्या मतलब है कि अगर इस क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चैप्टर हमारा किया हुआ होना चाहिए। अगर गलती से भी वो चैप्टर हमने छोड़ा है, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें फिर उन मार्क्स को त्यागना पड़ेगा अगर हमारा कोई भी छोड़ा हुआ चैप्टर इस क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ लिया गया। ठीक है, तो जैसे मैं बार बार बोलूंगा कि भाई हम ना कहीं पर भी कोई भी शॉर्टकट नहीं मार सकते। सक्सेस के कोई शॉर्टकट्स नहीं है, आपको पूरा बढ़िया से डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी ही पड़ेगी। ठीक, चलिए, जिस तरीके से आपने देखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरनल चॉइस थी, ठीक ऐसे ही यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरनल चॉइस है। आप देखिए यहां पर भी जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में लाइन लिखी थी, यहां पर भी वही लाइन लिखी है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ ईदर क्वेश्चन नंबर 6 और 6A। मतलब यहां पर 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6A है, हमें इन दोनों में से कोई एक करना है। अब जैसे कि पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। फिर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 6B, ये भी देखते ही लग रहा है कि हाँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। फिर हमने देखा इसका सी पार्ट, ये भी देखते ही समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हाँ जी सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। फिर इसका डी पार्ट, ये भी देखते ही समझ में आ रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये भी कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। इसका मतलब क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 4 पार्ट्स हैं, 5 मार्क्स के 4 पार्ट्स हैं और चारों ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, और ये चारों ही क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। फाइव मार्क्स ईच। अब या तो ये कर लें और या फिर क्वेश्चन नंबर 6A कर लें, है ना। अब अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 6A है
इसमें थियरी क्वेश्चन है बेसिकली अगर आप देखेंगे, लेकिन इसमें 3 पार्ट्स थियरी के हैं, एक पार्ट इसमें भी प्रैक्टिकल है। ये सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो थियरी हैं, और ये भी तीनों के ये भी चारों के चारों जो क्वेश्चन है वो 5-5 मार्क्स के हैं। ऑफ कोर्स 20 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये एक थियरी क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल था, ये थियरी और ये थियरी, और ये भी 5 मार्क्स ईच। अच्छा, मुझे अब ऐसे में बताइए, अगर हमारा मान लीजिए प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो हम कितने मार्क्स का मैक्सिमम प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं? सर पूरे के पूरे 40 मार्क्स। अगर हमारा प्रैक्टिकल अच्छा है तो पूरे के पूरे 40 नंबर का प्रैक्टिकल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मत करो 6 से। और अगर मान लीजिए हम थियरी थोड़ी पढ़ के गए हैं, हमें लगता है कि हमारा थियरी मेन पॉइंट है, तो मैक्सिमम थियरी कितनी अटेम्प्ट हो सकती है? फिर हम ऑफ कोर्स 6 नहीं करेंगे, फिर हम 6A करेंगे, और 6A में कितनी थियरी है? 15 नंबर की। इसका मतलब अगर हम थियरी पर मेन डिपेंडेंट होके गए हैं तो फिर भी हमें 25 नंबर का तो प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम थियरी जो अटेम्प्टेबल है वो 15 मार्क्स की है। लेकिन अगर हमारा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो पूरे का पूरा 40 मार्क्स का एफएम प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया जा सकता है। चलिए, अब तो ये बात हुई। अगर मैं अब ओवरऑल बेसिस पर बात करूं, अगर मान लीजिए हमारी थियरी स्ट्रांग है, पहले थियरी की बात करते हैं, अगर हमारी थियरी स्ट्रांग है तो हम मैक्सिमम कितनी थियरी अटेम्प्ट कर सकते हैं पूरे पेपर में? सर 15 नंबर की थियरी तो इसमें अटेम्प्ट कर लेंगे, 15 नंबर की थियरी यहां अटेम्प्ट कर लेंगे, है ना, कितना हो गया 30 मार्क्स, और 4 नंबर की थियरी यहां अटेम्प्ट कर लेंगे। मतलब अगर हमारा थियरी स्ट्रांग है, थियरी पर अगर हम मेन फोकस करके गए हैं, तो पूरे 100 नंबर के पेपर में आप 34 मार्क्स की थियरी अटेम्प्ट कर सकते हो, पर फिर भी 66 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल स्ट्रांग करके गए हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी, 96 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपके हाथ में है। देख लीजिए आप, 40 नंबर का तो पूरा प्रैक्टिकल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप फिर अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो 5 और 6 करेंगे, है ना, 6 है नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 2 करेंगे, और 1 में सिर्फ एक 4 नंबर की थियरी करनी है। देखा जाए तो 56 मार्क्स का अकाउंट्स का प्रैक्टिकल और 40 मार्क्स का एफएम का प्रैक्टिकल, 96 मार्क्स का प्रैक्टिकल मैं स्ट्रांग कर सकता हूं, मतलब अटेम्प्ट कर सकता हूं। और प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने का ऑटोमेटिक मतलब यह है, अगर वो सब कुछ ठीक है, पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। सर लेकिन ना हमने तो सीएस करी इसलिए थी कि हमें प्रैक्टिकल का सामना ना करना पड़े। आपको क्या पता, हम प्रैक्टिकल से छुटकारा पाने के लिए तो यहां पर आए थे कि यहां पर सारे पेपर थियरी वाले होते हैं, ऐसे किसी भैया दीदी ने कहा था। देखिए, मैं उसी लिए तो हूं, आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग करने के लिए तो मैं यहां पर हूं। आपने, अगर मैंने कहा ना, पुराने कोई कुकर्म कर रखे हैं तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरीके से पढ़ें कि आपको प्रैक्टिकल पेपर ही अच्छा लगने लगे, आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ही ग्रुप 1 में इजी में आने लगे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा प्रैक्टिकल स्ट्रांग हो। ऑफ कोर्स थियरी तो स्ट्रांग, वो तो देखो हर बच्चा थियरी तो उसको लगता है कि वो कर ही लेता है, हमारा फोकस दोनों पे रहेगा, लेकिन हम प्रैक्टिस जो इतनी भरपूर करेंगे वो किसको स्ट्रांग करने के लिए, प्रैक्टिकल को स्ट्रांग करने के लिए। और ये पेपर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रैक्टिकल की इंपॉर्टेंस अब हमारे इस सीएफएम के पेपर में कितनी है। तो अगर आपने इन सबको नोट नहीं किया है तो मैं आपको वक्त दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए आप। ये तो मेरे ख्याल से कर लिया होगा ना, ये एफएम वाला पोर्शन आपको शायद अब नोट करना होगा।